अगला जो बिंदु है वो है समास के प्रकार। देखिए बच्चों, समास के मुख्य 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 6 प्रकार। पहला है अविभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, नंबर 5वां जो कर्म है द्वंद्व समास, और इसका छठा जो भाग है वो है बहुव्रीहि समास। समास जो है इसके मुख्य कितने भेद हैं? 6। आज हम पहले भाग में अध्ययन करेंगे इसके 3 प्रकारों का। पहले भाग में हम अध्ययन करेंगे इसके 3 प्रकारों का। पहला अविभाव समास, दूसरा तत्पुरुष और तीसरा कर्मधारय। तो हम अध्ययन करते हैं आज इसके पहले प्रकार का, जिसका नाम है अविभाव समास। एक ऐसा समास क्या लिखा कि ऐसा समास जिसमें प्रथम पद, कुछ समय पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्रथम जो पद है वो क्या कहलाता है? पूर्व पद। क्या कहलाता है? पूर्व पद। तो क्या लिखा कि ऐसा समास जिसमें प्रथम पद की क्या हो? प्रधानता हो। कि ऐसा समास जिसमें प्रथम पद की प्रधानता हो और उसके बाद में प्रथम जो पद है वो क्या होगा? अव्यय होगा। क्या होगा? अव्यय। अब हमने लिखा कि प्रथम जो पद है वो क्या होता है? अव्यय। अव्यय किसको कहते हैं? कि अव्यय कहते हैं अविकारी पद को। किसको कहते हैं? अविकारी पद को। किसको कहते हैं? अविकारी पद को। यानी ऐसा पद कि जिसके रूप में व्याकरण के अनुरूप किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। क्या लिखा है कि अव्यय किसको कहते हैं? अविकारी पद को, कि जिसके रूप में व्याकरण के अनुरूप किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसा शब्द जिसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन या बदलाव नहीं आता तो वो क्या कहलाता है? अविकारी। और अविकारी को ही क्या कहते हैं? अव्यय। अव्यय जो है उसको दूसरे शब्दों में भी समझते हैं। अ का अर्थ होता है निषेध, निषेध का अर्थ होता है नहीं, और व्यय का अर्थ होता है खर्च। व्यय का क्या अर्थ होता है? खर्च। तो अव्यय का क्या अर्थ होता है? कि जिसे क्या नहीं किया जा सके? खर्च न किया जा सके। तो हम ये पढ़ रहे थे कि ऐसा समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो तथा पहला जो पद है वो अव्यय हो तथा दूसरा जो पद है वो क्या हो? संज्ञा हो। क्या हो? दूसरा पद संज्ञा हो। तो वो जो समास है वो समास क्या कहलाता है? अविभाव समास कहलाता है। एक बार फिर से इसकी परिभाषा देखिए कि ऐसा समास जिसमें प्रथम पद की प्रधानता हो तथा प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो तथा दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो, वह समास क्या कहलाता है? अविभाव समास कहलाता है। अब इसके एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिखा यथा शक्ति। यथा शक्ति, तो पहला जो पद है यथा। यथा क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय। तो इसलिए ये क्या है? अविभाव समास। विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। उसके बाद में लिखा
ए कारण। ए का अर्थ हमेशा किस में आता है? निषेध में। निषेध का मतलब क्या हो गया? बिना। आगे क्या दिया? दूसरा, बिना कारण के। उसके बाद में अगला उदाहरण है निडर। नी का अर्थ हमेशा निषेध में, तो क्या हो जाएगा? बिना डर के। प्रति दिन क्या होगा? विग्रह दिन दिन। तो ये पहला इसका प्रकार है जिसका नाम है अविभाव समास, कि जिसमें प्रथम पद की प्रधानता हो, पहला पद अव्यय हो तथा दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो, तो वो क्या कहलाता है? अविभाव समास कहलाता है। अब हम पहुंचते हैं इसके दूसरे प्रकार पर। दूसरा जो प्रकार है जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ऐसा समास जिसमें दूसरे पद की, दूसरा पद क्या कहलाता है? उत्तर पद। क्या कहलाता है? उत्तर पद। ऐसा समास की जिसमें दूसरे पद की क्या हो? क्या हो? दूसरे पद की प्रधानता हो, तथा पूर्व जो पद है, पूर्व पद का मतलब क्या हो गया? पहला जो पद है वो पहला पद क्या होगा? संज्ञा होगा। क्या लिखा? कि ऐसा समास कि जिसमें दूसरे यानी उत्तर पद की क्या हो? प्रधानता हो, तथा पूर्व पद क्या हो? संज्ञा हो। और उसके बाद में इसकी पहचान ये है कि समस्त जो पद, सामासिक जो पद है, इसमें पूर्व जो पद है, क्या लिखा? कि सामासिक या समस्त जो पद है उसमें पूर्व जो पद है, उस पूर्व पद की विभक्ति का क्या होता है? लोप होता है। कि समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप होता है। जिस भी, आगे ध्यान देने योग्य बात है कि जिस भी कारक विभक्ति का लोप, जिस भी कारक विभक्ति का लोप कहां? समस्त पद में होता है। कि जिस भी कारक विभक्ति का लोप समस्त पद में होता है, तो उसी लोप विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास के भेदों का, तत्पुरुष समास के भेदों का क्या कर दिया जाता है? हम पढ़ चुके हैं कि उनका क्या कर दिया जाता है? नामकरण कर दिया जाता है। अब कहने का अभिप्राय ये है कि तत्पुरुष जो समास है इसके 6 उपभेद होते हैं। कितने? 6। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा हमने लिखा करण तत्पुरुष, तीसरा लिखा संप्रदान तत्पुरुष, उसके बाद में अपादान तत्पुरुष, उसके बाद में संबंध तत्पुरुष, और इसका आखिरी जो भेद है अधिकरण तत्पुरुष। कि जिस भी कारक विभक्ति का लोप होता है उसी कारक विभक्ति के अनुसार उसका क्या कर दिया जाता है? नामकरण कर दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं पहला कर्म तत्पुरुष समास, कि जहां पर समस्त पद में, कि जहां पर समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति का क्या हो? लोप हो। क्या लिखा? कि जहां समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो
तो वो क्या कहलाता है, कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। और कर्म कारक की जो विभक्ति है वो क्या होती है, को। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को। कि जैसे हमने लिखा वन गमन, वन गमन, ये पहला पद और ये क्या है, दूसरा पद। प्रधानता किसकी है, दूसरे पद की। पहला पद वन क्या है, संज्ञा है, तो इसका जो विग्रह होगा वन को क्या हो जाएगा, वन को गमन। दूसरा सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। तो इस प्रकार से ये पहला कि जहां समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो वो क्या कहलाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। अब है दूसरा, दूसरा क्या है, करण तत्पुरुष, कि जहां पर करण कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति किसका, से या फिर के द्वारा। क्या लिखा, कि जहां समस्त पद में से या के द्वारा का क्या हो, लोप हो, तो वो क्या कहलाता है, करण तत्पुरुष समास। क्या कहलाता है, करण तत्पुरुष समास। जैसे ये लिखा हस्त लिखित, विग्रह क्या हो जाएगा, हस्त से, हस्त से लिखित। नीति युक्त क्या हो जाएगा विग्रह, नीति से युक्त। अब उसके बाद में तीसरा संप्रदान। संप्रदान में क्या होता है कि संप्रदान कारक की विभक्ति, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, के लिए। क्या होती है विभक्ति, कि के लिए का समस्त पद में क्या होता है बच्चों, लोप होता है। कि जैसे हमने लिखा सभा भवन, विग्रह क्या होगा, सभा के लिए, सभा के लिए भवन, सभा के लिए भवन। रण क्षेत्र क्या होगा विग्रह, रण के लिए क्षेत्र। तो ये क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष समास। उसके बाद में चौथा अपादान। अपादान जो कारक है उसकी विभक्ति क्या होती है, से। लेकिन इस से का यहां अर्थ क्या हो जाएगा, अलग होना। क्या होना, अलग होना। तो क्या होगी इसकी परिभाषा, कि जहां समस्त पद में अपादान कारक की विभक्ति क्या, से, जिसका क्या अर्थ होता है, अलग होने का क्या हो, क्या हो, लोप हो, तो वो क्या कहलाता है, क्या कहते हैं उसको, अपादान तत्पुरुष समास। जैसे लिख दिया धन हीन, क्या होगा विग्रह, विभक्ति का प्रयोग करेंगे, धन से हीन। दूसरा उदाहरण, देश निकाला, विग्रह क्या होगा, देश से निकाला, देश से निकाला। अब देखिए एक ध्यान देने योग्य बात है कि करण और अपादान, करण और अपादान, इन दोनों जो कारक है उनकी जो विभक्ति है वो एक समान है। करण और अपादान की जो विभक्ति है, दोनों की विभक्ति एक समान है, विभक्ति है से। आपको इतना ध्यान रखना है कि करण जो कारक है उस करण कारक में से का जो अर्थ है वो लिया जाता है किसी साधन या फिर कहने का अभिप्राय है माध्यम, और उसके बाद में अपादान जो है उसमें से का अर्थ लिया जाता है किससे, अलग होने से, किससे, अलग होने से। अब उसके बाद में हम पहुंचते हैं इसके पांचवें क्रम पर, संबंध तत्पुरुष समास। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जहां समस्त पद में, कि जहां समस्त पद में संबंध कारक का, के,
की, का के की मुख्य जो है विभक्ति का क्या हो, लोप हो, तो वो क्या कहलाता है, संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। अच्छा सा उदाहरण है रामचरित। क्या है, रामचरित, तो ये क्या हो जाएगा इसका विग्रह, राम का चरित्र। उसके बाद में अगला राज सभा, राज का अर्थ क्या हो गया, राजा, तो क्या हो जाएगा विग्रह, राजा की सभा। अब इसका जो आखिरी जो भाग है अधिकरण तत्पुरुष समास, इसका आखिरी जो भाग अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष जो समास है वहां पर समस्त जो पद है उस समस्त पद में अधिकरण जो कारक जिसकी विभक्ति में और दूसरी विभक्ति है पर, कि जहां समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का क्या होता है, लोप होता है। क्या होता है, लोप होता है, तो वो क्या कहलाता है, अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। कि जैसे ये लिखा हमने उदाहरण जीव दया, तो इसका जब आप विग्रह करोगे क्या होगा, जीवों पर दया, जीवों पर दया। कवि राज, क्या होगा, कवियों में राजा, कवियों में राजा। आप बीती, क्या होगा, आप पर बीती। तो ये था दूसरा प्रकार समास का जिसका नाम है तत्पुरुष समास, की जिसमें दूसरे पद की क्या होती है, प्रधानता होती है, और पहला जो पद है वो क्या होता है, संज्ञा। और उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि जो समस्त जो पद है उसमें पूर्व जो पद है, पूर्व पद में कारक की विभक्ति का लोप होता है। जिस भी कारक विभक्ति का लोप होता है उसी के अनुसार उसका क्या कर दिया जाता है, नामकरण कर दिया जाता है। कारक के जो 8 जो भेद हैं, एक पहला कर्ता कारक है और एक आखिरी संबोधन जो कारक है, उन दोनों को छोड़कर बाकी जो 6 जो कारक जो बचते हैं, शेष जो रह जाते हैं, उसी के अनुसार कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण। तो इसी के अनुसार इन तत्पुरुष जो समास है इसके 6 उपभेद होते हैं, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण। जिस भी विभक्ति का लोप होता है उसी के अनुसार उसका नामकरण कर दिया जाता है।